अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। दिस इज़ मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट फ्रॉम इकबाल एंड इंशाल्लाह सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है इफ़ वुमेन और गर्ल्स आर हरासिंग ऑनलाइन। अगर लड़कियों को ऑनलाइन हरासमेंट किया जाता है तो उसकी क्या वजूहात हो सकती है और किस तरीके से उसका हल निकाला जा सकता है, इस बारे में कानून क्या कहता है, ये हमारा आज का टॉपिक। देखिए, लड़कियों का ऑनलाइन हरासमेंट करना ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इशू है आज के दौर का, और तकरीबन 39% लड़कियों को हरासमेंट किया जाता है ऑनलाइन तरीके से, जिससे उनके जहनी और इमोशनल उस पर असर पड़ता है, और ये एक वक्त के साथ साथ उसके इमोशनल और जहनी दबाव में इजाफा होता जा रहा है। अब खासकर अगर हम देखते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लड़कियों को हरास किया जाता है। अब अगर हम देखते हैं अग्रेशन की, इससे ज्यादा अग्रेशन होता है। अगर हम एक सर्वे के मुताबिक 95% जो है वो लड़कियों को अग्रेशन और एब्यूजिव लैंग्वेज का उनको वो शिकार हैं, जो कि उनको फेस करना पड़ता है औरतों को ऑनलाइन, जिसमें फेसबुक 39% है, इंस्टाग्राम 23% है, ट्विटर 9% है, व्हाट्सएप 14%, स्नैपचैट पर 10% और इसी तरीके से टिकटॉक पर 6% है। पाकिस्तान में अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तान में इसमें बहुत से कवानीन मौजूद है हरासमेंट करने के। ऑनलाइन जो हरासमेंट किया जाता है उसमें पाकिस्तान पेनल कोड भी आता है, उसके अलावा टेलीग्राफ एक्ट है, और ख़ासकर पीका जो है पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट जो बनाया गया है वो साइबर से रिलेटेड बनाया गया है। असल में बेसिकली होता ऐसे है कि अगर हम बात करते हैं लड़के और लड़कियों की सोच में, अगर हम देखते हैं ऐसा क्यों होता है। देखिए, लड़के अगर किसी लड़की से रब्ता करते हैं, अक्सरियत की हम बात करते हैं, तमाम एक जैसे नहीं होते, तो उनका मकसद वक्त गुजारी होता है, टाइम पास होता है, इंटरटेनमेंट होता है, वो सीरियसली नहीं लेते। जबकि लड़कियां अगर किसी लड़के से उनकी अट्रैक्शन होती है तो लड़कियां अपने जहन में, अपने मन में उनको अपना फ्यूचर का हस्बैंड समझ लेती हैं, और बीइंग फ्यूचर के हस्बैंड के वो उनसे रब्ता करते हैं। बहुत कम लड़कियां होती हैं जो एंजॉयमेंट के लिए लड़कों से रब्ता करती हैं। अक्सरियत जो लड़कियों की होती है वो यही होती है, भोली भाली लड़कियां होती हैं, खासकर वो लड़कों के चुंगल में आ जाती है। वो यही समझते हैं ये मेरा फ्यूचर हस्बैंड बनेगा। इस वजह से उससे वो फिर दिल खोल कर किसी किस्म का कोई पर्दा नहीं रखती, उसे रब्ता रखती हैं और वादे वईद भी कर लेती हैं, लड़के भी कर लेते हैं। यही एक फर्क होता है लड़के और लड़कियों में, जिसकी वजह से लड़कियों को हरासमेंट किया जाता है, खासकर जो दोस्ती के चक्कर में। और जब दोस्ती हो जाती है, पहले तस्वीरों का तबादला होता है, फिर वीडियो का तबादला होता है, और फिर मिलने का प्रोग्राम बनाया जाता है। वो मुख्तलिफ मकामात पर उनकी मीटिंग भी हो जाती है, मिल भी लेते हैं। और जब मिलते हैं तो इसमें दो तरह से हरासमेंट होती है। एक तो ये है कि वो मिल के, एक तो ये है कि वादे वईद करके उससे इलीगल काम करा लिए जाते हैं, इलीगल रिलेशन कैम कर लिया जाता है, सेक्सुअल रिलेशन कैम कर लेते हैं लड़के, और उसकी वो वीडियो बना लेते हैं। दूसरा ये है कि मुलाकात नहीं भी करते, सिर्फ पिक्चर का भी तबादला होता है। तो आजकल पिक्चर्स एडिट हो जाती है, चाहे वीडियो हो चाहे पिक्चर हो, आजकल टूल्स आ गए हैं जिसकी वजह से आसानी के साथ वो एडिट हो जाती है। बॉडी किसी एक की, जिस्म किसी एक का लगा के एडिट कर दिए जाते हैं, और फिर उस लड़की को भेजा जाता है कि आप ये वीडियो है, ये पिक्चर्स है, मैं आपको बदनाम कर दूंगा, मैं आपके वालिदैन को भेज दूंगा, मैं वीडियो वायरल कर दूंगा, अब किसी काम की नहीं रहेगी, आपको मेरी बात माननी है। चुनाचे उसको ब्लैकमेल करके, हरास करके, उसको ब्लैकमेलिंग के जरिए, अब ब्लैकमेल करने के बहुत से तरीके वजूहात हो सकती है। एक ये है सॉरी, पैसे बटोरने के लिए, इतने लाख रुपए, इतने पैसे दे दो, ये तो मैं ये तस्वीरें आपकी वीडियो डिलीट कर दूंगा।
या फिर आपने मेरा ये काम, मेरे साथ सेक्सुअल रिलेशन रखना है, या ये आपने मेरा ये काम करना है, गलत काम करने के लिए उसको मजबूर किया जाता है। वक्ती तौर पर तो वो झांसे में आ जाती है, चल ठीक है मैं आपका ये काम कर दे तो आपने वीडियो डिलीट कर दे। हाँ हाँ, मैं क्यों नहीं, मैं आपकी सारी वीडियो पिक्चर डिलीट कर दूंगा। ये याद रखें, अगर किसी ने एक मरतबा किसी भी वोमेन, औरत को, लड़की को इस बेस पर उसने ब्लैकमेल किया कि आपकी तस्वीर, आपकी वीडियो मेरे पास है, आप मेरा ये काम कर दे, मैं डिलीट कर दूंगा, वो जिंदगी में कभी भी डिलीट नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उसने हमेशा ब्लैकमेल करना है। आज करेगा, पैसे लेगा, या सेक्सुअल रिलेशन के लिए मजबूर करेगा, साल के महीने, 6 महीने 15 दिन के बाद फिर करेगा। ये अनलिमिटेड चीज होती है, खत्म होने वाली नहीं होती। चुनाचे लड़कियां क्या करती हैं, एक मरतबा की आप बात मान ले, दूसरी मरतबा मान दे, आखिरकार वो मजबूर हो जाती हैं, और नतीजा क्या है, खुदकशी, जान से हाथ धोना। क्योंकि वो इस मकाम पर आ जाती है, ना वालिदैन को बता सकती है, और उनको पता है कि मेरी इतनी बदनामी हो जाएगी। चुनाचे आखिरकार उनको अपनी जिंदगी खत्म करनी पड़ती है। अब इसका तरीकेकार ये है कि देखें, अगर लड़कियों से गलती हो जाती है, किसी भी इंसान है, गलती हो जाती है, बैग जाता है, गलती भी हो जाती है, इंसान है। अगर गलती हो जाए तो लड़कियों को चाहिए कि वो किसी को अपने इन बातों में बताना उनको पड़ेगा, इत्माद में लेना पड़ेगा, तभी मसला हल होगा। कब तक आप ब्लैकमेल का शिकार होंगे उसकी कोई हद नहीं है। इसलिए एक दफा चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी तरीके से अपने वालिदैन को बताना पड़ेगा। अगर शादीशुदा है तो हस्बैंड को बताना पड़ेगा। याद रखें, औरतों की इज्जत का मुहाफिज सिर्फ और सिर्फ उसके वालिदैन या उसका हस्बैंड हो सकता है, और कोई भी नहीं हो सकता। ये सब झूठे वादे होते हैं, सब झूठे वादे वईद होते हैं, और कोई भी उसकी इज्जत का मुहाफिज नहीं होता, कोई भी इज्जत का ख्याल नहीं कर सकता। जब तक आपका किसी के साथ कोई वैलिड रिश्ता नहीं होगा, वो कभी भी आपकी इज्जत का ख्याल नहीं रखेगा। ये मोहब्बत में कह तो सकते हैं, मगर कोई भरोसा नहीं। हम मेजॉरिटी की बात, बहुत से लोग इनसिंसियर भी होते हैं, नो डाउट, मगर अक्सरियत ये कोई सिंसियर नहीं होता। सिर्फ इज्जत आपके वालिदैन, बहन भाई या फिर आपका हस्बैंड रख सकता है, और कोई भी नहीं रख सकता। इसलिए इस किस्म का अगर हरासमेंट हो जाती है वीडियो के बारे में, कोई पिक्चर्स के बारे में, तो उसके लिए देखिए कानून मौजूद है। खासकर पीका, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम जो एक्ट बनाया गया है, वो इसी से रिलेट करता है। तो सबसे पहले किसी को एतमाद में लेना है, और उसके खिलाफ वो हालांकि ये कहेंगे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे फला ताल्लुकात है, मेरे पुलिस में है, FIA में है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हिम्मत करनी पड़ेगी, और जब तक कोई अभी औरत, लड़की हिम्मत नहीं करेगी, वो इस दलदल से नहीं निकल सकेगी, इस जुर्म का कलाकमान नहीं कर सकेगी। उसके लिए आपको FIA से रब्ता करना है, FIA में कंप्लेन करें, और जब कंप्लेन होगी तो उसका वो कंप्यूटर भी जब्त होगा, वो मोबाइल भी जब्त होगा, वो बंदा भी गिरफ्तार होगा, और बस सारे आपके मसले हल हो जाएंगे। उसके लिए देखें, FIA से रब्ता करने के लिए आपको कंप्लेन, आप सर्च करें, FIA कंप्लेंट सेल तलाश करें, या वेबसाइट है complaint.fia.gov.pk, आप उस पर जाएं, वहाँ कंप्लेंट का एक फॉर्म मौजूद है, वो आप फिलअप करें और आप भेजें। ईमेल करना है तो complaints@fia.gov.pk पे कर सकते हैं, और फोन FIA हेडक्वार्टर का 1991 है, उस पर करें, या फिर जो कि वहाँ पे नेशनल पुलिस फाउंडेशन बिल्डिंग इस्लामाबाद में है, सेक्टर G10-4 में है, वहाँ आप कंप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से शहरों में FIA के अपने दफातर हैं, उनका नंबर भी मैं दे रहा हूँ, या आप इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हैं। इस किस्म का कोई वाक़या आता है तो वो वहाँ से रब्ता किया जा सकता है। पिंडी में है 0519330719, पिशावर का है 09192162251। इसके अलावा एबटाबाद का है 09923841148 है। इसके अलावा फैसलाबाद में है तो 041 है 933085 FIA का नंबर है। इसके अलावा DI खां का है 096710537 है, और इसके अलावा गिलगित का है 05811 और 960707 है। मुल्तान का है
93309999। इसके अलावा कराची का 021993395 है। गुजरांवाला में है तो 055 933 लाहौर का है 04299268527। सक्खर का है 07193108449 है। गवादर का है 0332 है 24000190। और इसके अलावा इस्लामाबाद 05193342627 है। क्वेटा का है 08128700057। हैदराबाद का 022 है 9250010 है। ये आप रब्ता करें। साइबर क्राइम, इसके अलावा और भी साइबर क्राइम है, जैसे हैकिंग का मामला है, इलेक्ट्रॉनिक आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, ऑनलाइन डेफामेशन का मैटर है, हेट स्पीच का मैटर है, तो भी। इसके अलावा खासकर साइबर क्राइम ने टेक्नोलॉजी बेस FIA क्राइम्स का एक अलहदा सेंटर भी कायम किया है, जिसको NR3C कहा जाता है। NR3 सेंटर यानी कि नेशनल रिस्पांस सेंटर फॉर साइबर क्राइम, उसका एक अलहदा सेंटर भी है, आप उससे रब्ता कर सकते हैं। उसका भी हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है। उसकी ईमेल है, उस पर रब्ता कर सकते हैं, helpdesk.cyber@FIA.gov.pk। इस पर आप रब्ता करें। जो भी आप कंप्लेन है, ऑफ कोर्स आपकी कंप्लेन का अजाला होगा। आपको चुप नहीं बैठना। अगर इस तरीके से ऑनलाइन हरासमेंट की जाती है लड़कियों को, तो उनको चाहिए कि वो FIA में कंप्लेन करें। ऑफ कोर्स उनका ये मसला हल होगा। ये था आज के लिए लेक्चर। इजाजत, फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।